जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ चल रहा है और इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज़ में एक बहुत ही शानदार टॉपिक नरेशन पार्ट 5 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उन 4 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। आपको जा कर के चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से। एग्ज़ाम में आप लोग धूम मचा देंगे। ऐसी सीरीज़ है, बहुत ही शानदार, जीरो टू हीरो लेवल का है, एकदम से बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल का है, स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों है। अगर आप लोग अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास का, जो कि बहुत ही शानदार है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं और रिकेप में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने बेटा पढ़ा है कि स्पीच है क्या, नरेशन है क्या, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दो प्रकार के होते हैं तो दोनों प्रकार है क्या। इसके बाद में हम लोगों ने इसमें ये भी पढ़ा था कि किस किस सेंटेंस का पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने पहले सेंटेंस को कवर कर लिया, असर्टिव सेंटेंस को वहाँ से शुरुआत किए थे पहले पार्ट में। और उसमें हम लोग 3 नियमों को पढ़े थे, जिसमें आप लोगों को बताया गया था रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग, कंजक्शन बताया गया था, और कंजक्शन बताने के साथ साथ आप लोगों को बताया गया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो दूसरे पार्ट में हम लोगों ने बेटा पढ़ा था टेंस चेंजिंग। दूसरे में हम लोगों ने टेंस चेंजिंग पढ़ा। तीसरे पार्ट में फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो तीसरे पार्ट में हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा कि प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होगा। और चौथे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा नियरनेस वर्ड का परिवर्तन। नियरनेस वर्ड का परिवर्तन हम लोगों ने चौथे पार्ट में पढ़ा है। तो इन समस्त पार्ट्स को अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक होता है, या ग्रामर में काफ़ी टॉपिक ऐसे होते हैं कि अगर उसमें से आपका कोई एक पॉइंट छूट जाए तो आपको समझ में आगे नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज वाला। और आज वाले में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, यानी हमारा एक सेंटेंस समाप्त हो चुका। चलिए यहाँ से देखते हैं कौन सा सेंटेंस है बेटा, तो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य की बात हो रही है रिपोर्टेड स्पीच की। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब निम्न प्रकार से बदलते हैं। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन निम्न प्रकार से करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं है, तब असर्टिव में है, तो उसके लिए पहले के पार्ट्स आप लोग पढ़िए। तो देखिए डायरेक्ट में क्या करेंगे। डायरेक्ट में अगर मान लीजिए से या से टू है रिपोर्टिंग वर्ब, तो चाहे से हो चाहे से टू हो, दोनों बदले जाएंगे आस्क में या फिर इंक्वायर ऑफ में, मतलब दोनों में से कोई एक। अगर सेज है या सेज टू है तो इसको आस्क्स या फिर इंक्वायर्स ऑफ में बदल देंगे। चाहे से हो तब भी बदला जाएगा, से टू हो तब भी बदला जाएगा, सेज हो तब भी बदला जाएगा, और सेज टू हो तब भी बदला जाएगा। इसी प्रकार से इसी क्रम में अगर हम देखें तो और क्या है कि सेड हो या फिर सेड टू हो, इसको किस में बदल देंगे, या तो आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। ऐसे ही सेइंग है तो सेइंग को या सेइंग टू को किस में बदल देंगे बेटा, तो आस्किंग में या फिर इंक्वायरिंग ऑफ में। तो इस तरीके से हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करेंगे। मतलब जैसे हम लोग असर्टिव में देखे थे तो असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदला गया था, लेकिन सॉरी से था तो से को नहीं बदल रहे थे, सेज को नहीं बदल रहे थे, और सेइंग को सेड को नहीं बदल रहे थे। लेकिन अगर से टू या सेज टू या सेइंग टू या सेड टू होता था तो उसे बदल देते थे। यहाँ पर चाहे जो भी होगा सबको बदला जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला नियम। तो अगला नियम क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब मतलब किसी भी प्रकार के वर्ब से, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कुछ भी हो। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है
तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर संयोजक क्या लिखेंगे, या तो इफ़ या फिर वेदर। इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से शुरू होते हैं इंग्लिश में। एक तो कुछ तो हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरू होते हैं और कुछ हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब वाले हैं उनके लिए बताया गया है कि वे कैसे शुरू होंगे, तो उनके लिए कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगला क्या नियम कह रहा है, अगला नियम है बेटा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, मतलब अगर वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो वाक्य संयोजक के रूप में उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे। कौन से, जो यहाँ पर आपका लगा हुआ है उसी को ही। वहाँ पर ना तो इफ़ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, ना दैट लगाएंगे। और क्या करना है, रिपोर्टेड वर्ब नहीं बेटा, ये रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। क्या रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच बच रहा है उसे किस में बदलेंगे, तो उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और देख लीजिए अब क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस, प्रोनाउन और नियरनेस वर्ड का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार करते हैं। मतलब असर्टिव में हम लोगों ने, जैसे अभी हमने क्या बताया कि पार्ट 2 में हम लोगों ने टेंस परिवर्तन पढ़ा, पार्ट 3 में हम लोगों ने प्रोनाउन परिवर्तन पढ़ा और पार्ट 4 में हम लोगों ने नियरनेस वर्ड परिवर्तन पढ़ा। उसके पहले वाले पार्ट में, यानी सबसे पहला पार्ट जो था, उसमें हम लोगों ने परिचय देखा था और आप लोगों को मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ परिवर्तन कौन सा होगा, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन कैसे होगा, कंजक्शन क्या लगेगा और टेंस का परिवर्तन कब नहीं होगा, ये चीज़ें मैंने उसमें बताया था। तो अब हम लोग चलते हैं, ये तो हमारा नियम था। इस नियम के बाद में थोड़ा सा इसके बारे में एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस है, क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कह रहा है कि उसने मुझसे कहा, आर यू ए स्काउट, क्या तुम एक स्काउट हो। अब देखो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही। अब सेड टू को किस में बदल दिया गया, आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी। क्या हो गया, ही आस्क्ड मी। आर देखो, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यानी वर्ब है, तो क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किए। क्या किए, इफ़ का। तो इफ़, अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग ऑब्जेक्ट से होती है। ऑब्जेक्ट पर क्या है, मी है, लेकिन मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, यू सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, तो आई होगा। तो क्या लिख देंगे, आई। और पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए क्या हो जाएगा, वाज लगेगा, आई वाज ए स्काउट, यानी ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज ए स्काउट। ये आप लोगों का बना पहले वाले का। दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू सीता, अध्यापक ने सीता से कहा, हैव यू रिटन द लेटर, क्या तुमने पत्र लिखा है। इसमें देखो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और हैव पहले है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो क्या करेंगे इनडायरेक्ट में, द टीचर आस्क्ड, सेड टू को किस में बदलेंगे, तो आस्क्ड में, उसके बाद सीता। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए क्या लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे और असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, यानी यू जो है, यू की चेंजिंग होगी सीता से, तो सीता के अनुसार यहाँ पर सी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इफ़ सी प्रेजेंट परफेक्ट में है, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड रिटन द लेटर। द टीचर आस्क्ड सीता इफ़ सी हैड रिटन द लेटर, ये इसका बन जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, तो अगला कह रहा है डायरेक्ट का, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू टेल माई फ्यूचर, क्या तुम मेरा भविष्य बता सकते हो। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी, सेड को आस्क्ड में बदलना, तो ही आस्क्ड मी। कैन से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब कैन में है, मॉडल एक्सिलरी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ़ का कंजक्शन ले लिए। चाहे इफ़ लो बेटा, चाहे वेदर लो, दोनों सही होगा। तो क्या करेंगे, इफ़ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आई लिखेंगे। देखो यू कहाँ से परिवर्तन हो रहा है, तो यू का परिवर्तन हो रहा है मी से, और यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट आई होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, आई। कैन का कुड हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट की, क्योंकि असर्टिव में सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में होता है। तो इफ़ आई कुड टेल, और माई फर्स्ट पर्सन का है, माई का परिवर्तन होगा ही से, तो ही माई पजेसिव में है और ही का पजेसिव हिज होता है, तो हिज फ्यूचर हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड टेल हिज फ्यूचर।
अगला क्या कहा गया, रवि सेड टू हरी, रवि ने हरी से कहा डू यू एब्यूज़ मी, क्या तुम मुझे गाली देते हो। अब इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, रवि सेड टू को बदल दो, आस्क्ड में तो क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, हरी हो गया, तो रवि आस्क्ड हरी। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाओ तो चाहे इफ़ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, तो यहाँ पर क्या किया गया, वेदर लगा दिया गया। यू देखो, यू सेकंड पर्सन का है, परिवर्तन होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट पर हरी है, हरी का प्रोनाउन ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में होता तो हिम हो जाता, तो यहाँ पर क्या कर दिए, ही कर दिए, ही। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है ना, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडिफिनिट में लेकर जाइए तो पास्ट इंडिफिनिट में डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, लेकिन अफर्मेटिव में एक वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो एब्यूज्ड और मी जो है, मी का परिवर्तन हो रहा है सब्जेक्ट से रवि से, रवि के स्थान पर क्या है, तो रवि का जब प्रोनाउन लेंगे तो ही होगा, लेकिन ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो ये आपका बेटा इसका बना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी हेल्पिंग वर्ब वाले ही एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, इसके बाद अभी आप लोगों को उसका भी क्वेश्चन वर्ड वाले का भी एग्जाम्पल देंगे। तो डायरेक्ट में क्या कह रहा है, एक बार सब लोग बेटा क्लास को शेयर कर दो और लाइक कर दो, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग शेयर कर दो, अपने अपने मित्रों के पास फ़ोन करके बुला लो और सभी लोग लाइक कर दो क्लास को। देखते हैं यहाँ क्या है, रमा सेड टू मी, रमा ने मुझसे कहा डू यू नॉट नो मोहन, क्या तुम मोहन को नहीं जानते हो। इनडायरेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, रमा हो जाएगा। सेड टू का क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा, रमा आस्क्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर, तो यहाँ पर वेदर लगा दिए। यू का परिवर्तन सेकंड पर्सन है तो होगा मी से, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। और ये आप देखिए डू और नॉट दोनों मिल रहा है ना, डू और नॉट मिल रहा है, तो पास्ट में डिड और नॉट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, क्या हो गया, डिड नॉट नो मोहन। यानी रमा आस्क्ड मी वेदर आई डिड नॉट नो मोहन। ये टेंस परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही बनता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो क्या है, ही सेड टू द टीचर, उसने अध्यापक से कहा सर श्रीमान जी मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देने योग्य है, कन्फ्यूज़न वाला है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है। तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सेड टू का क्या होगा, तो आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड द टीचर। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ही आस्क्ड द टीचर, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो सर लिखने के बाद में कामा लगा हुआ है, यानी कि श्रीमान जी, तो क्या हुआ, रिस्पेक्टफुली आपने पूछा है ना, सम्मान पूर्वक पूछा है, तो कंजक्शन से पहले ही आपको रिस्पेक्टफुली करना है और सर को हटा देना है। तो क्या हो गया, ही आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, सर हट गया। अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ़ या वेदर कुछ ले लो। आई चूँकि ये सब्जेक्ट यही तो है, आई ही तो है, तो इसका परिवर्तन होगा ही से, और दोनों सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब मे इसके बाद में आएगा, तो मे का क्या होता है, माइट हो जाता है, तो माइट गो होम। ही आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली इफ़ ही माइट गो होम। तो ये बेटा आपका बना 6 वाक्य मैंने लिया था, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले था। अब हम लोग कुछ वाक्यों को देखेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट का सेंटेंस है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, हु आर यू, तुम कौन हो। क्या कहा, मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो। तो इनडायरेक्ट बदलेंगे, यहाँ 6 लिख गया है, कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, आई हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, हिम हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम। अब देखो यहाँ पर हु आपका प्रश्नवाचक शब्द है, क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसे ही यहाँ पर कंजक्शन बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। अब बचा क्या, आर यू बचा है, तो यू का परिवर्तन हिम से होगा, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही वाज। आई आस्क्ड हिम हु ही वाज, मैंने उससे पूछा कि वह कौन था। और देखते हैं, रमा सेड टू शीला, रमा ने शीला से कहा हुइच इज़ योर पेन, हुइच इज़ योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, रमा आस्क्ड शीला, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, हुइच है, तो इसे ही कंजक्शन बना लीजिए, हुइच। अब बचा क्या, इज़ योर पेन ही तो बचा, तो योर पेन सब्जेक्ट के रूप में पहले आएगा, योर का परिवर्तन ऑब्जेक्ट से होगा, शीला है, शीला सब्जेक्ट के रूप में है, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है, और हर योर क्या है, योर आपका पजेसिव में है, तो शीला का प्रोनाउन होगा सी और सी का पजेसिव होगा हर।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर पेन और इज का हो जाएगा वाज, यानी रमा आस्क्ड शीला व्हिच हर पेन वाज, रमा ने शीला से पूछा कि उसकी कलम कौन सी थी। और देख लीजिए एग्जाम्पल, तो और एग्जाम्पल में क्या है, डायरेक्ट में पूछा गया है कि द मैन सेड टू मी, व्यक्ति ने मुझसे कहा, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। व्यक्ति ने मुझसे कहा इसका क्या मतलब है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द मैन इंक्वायर्ड ऑफ मी, द मैन मतलब व्यक्ति ने, इंक्वायर्ड ऑफ मतलब पूछताछ किया, मी माने मुझसे, व्यक्ति ने मुझसे पूछताछ किया। अब व्हाट क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, इसे कंजक्शन बना लो तो व्हाट हो गया। अब देखो ये डज इट मीन जो है ये बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, असर्टिव बनना इट हो जाएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, जब यहाँ पर नाट लगा होता तब तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगता, नाट नहीं है तो क्या होगा, सीधे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो इट मीन्ट हो गया। क्या हो गया, द मैन इंक्वायर्ड ऑफ मी, हमने कहा है ना कि चाहे सेड को आस्क्ड में बदलो या इंक्वायर्ड में बदलो, तो यहाँ पर क्या किया गया, इंक्वायर्ड में बदल दिया गया। तो द मैन इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट इट मीन्ट, व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि इसका क्या मतलब था। और देख लेते हैं डायरेक्ट में क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन विल यू गो टू कानपुर, तुम कानपुर कब जाओगे, उसने मुझसे कहा कि तुम कानपुर कब जाओगे। तो इसका जब हमें इनडायरेक्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब क्या करेंगे, व्हेन है, व्हेन को यहाँ लिख लेंगे व्हेन। अब यू की चेंजिंग मी से होगी तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, विल अब बाद में लाएंगे तो विल का वुड हो जाएगा, व्हेन आई वुड गो टू कानपुर। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो टू कानपुर, उसने मुझसे पूछा कि मैं कानपुर कब जाऊंगा। और देख लीजिए और एग्जाम्पल में क्या है बेटा, डायरेक्ट का सेंटेंस है, कहा गया आई सेड टू किरण, मैंने किरण से कहा, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस, तुम इसे कैसे समझाओगी। अब देखो इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में कह रहे हैं आई आस्क्ड किरण, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाउ प्रश्नवाचक शब्द है तो हाउ को ही कंजक्शन बना लो, हाउ हो गया। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगा, तो यू का परिवर्तन कहाँ से होगा, किरण से होगा। और जब किरण से होगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट के रूप में है और किरण का प्रोनाउन सी होगा, तो सी वुड एक्सप्लेन। और दिस का क्या होता है बेटा, तो दिस का दैट हो जाएगा। आई आस्क्ड किरण हाउ सी वुड एक्सप्लेन दैट, मैंने किरण से पूछा कि वह इसे कैसे समझाएगी। और देख लीजिए तो डायरेक्ट में एक एग्जाम्पल और है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, व्हेयर डू यू लाइक टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, माई फादर सेड टू को आस्क्ड में बदलो, मी हो गया, माई फादर आस्क्ड मी व्हेयर, कंजक्शन हो गया। अब क्या बचा देखो, डू यू लाइक टू गो, तो ये जो डू है, ये वाला जो डू है, इस डू को आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, असर्टिव में बदलेगा तो वैसे भी ये गायब हो जाएगा। अब यू का परिवर्तन करा दीजिए, मी से तो हो जाएगा आई, और ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो लाइक्ड टू गो। माई फादर आस्क्ड मी व्हेयर आई लाइक्ड टू गो, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता था। इनडायरेक्ट अब देखिए ये हमारे आज के बेटा इम्पॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स रहे, चलिए देखते हैं। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे समस्त क्लासेस की इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आपको मिलती रहें। आप लोग क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, लाइक करने के साथ साथ आप इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।